आदिमानव का प्रारंभिक जीवन आधुनिक मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रकृति के कठोर नियमों से बंधा हुआ था। लाखों साल पहले जब पृथ्वी का वातावरण आज की तुलना में बिल्कुल अलग था, तब हमारे पूर्वज घने जंगलों, पथरीली गुफाओं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। उस समय उनके पास न तो रहने के लिए घर थे और न ही तन ढकने के लिए कपड़े। वे पूरी तरह एक खानाबदोश जीवन जीते थे, जिसका अर्थ था कि उनका पूरा अस्तित्व केवल भोजन और पानी की तलाश पर टिका हुआ है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आदि मानव समूहों में रहते थे, क्योंकि अकेले रहना जंगली जानवरों के बीच मौत को दावत देने जैसा था। उनका दिन सूरज ढलने से पहले भोजन की तलाश करने में बीतता था और रातें ऊंची पेड़ों या अंधेरी गुफाओं में छिपकर कटती थी। वे प्रकृति के संग्राहक थे, जो पेड़ों से गिरे फल, कंदमूल और जड़ों को इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास बिखरे पत्थर की शक्ति को समझा और उन्हें औजारों का रूप देना शुरू किया। यह मानव इतिहास का वह प्रारंभिक बिंदु था जहां बुद्धि ने शारीरिक बल पर विजय शुरू की। पत्थरों को आपस में रगड़कर या उन्हें नुकीला बनाकर उन्हें भाले और कुल्हाड़ी जैसे तैयार किए, जिससे न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ी, बल्कि वे अब बड़े जानवरों का शिकार करने में भी सक्षम हो गए। यह संघर्ष केवल पेट भरने का नहीं था, बल्कि हर दिन प्रकृति की मार, बदलती ऋतुओं और हिंसक जीवों के बीच खुद को जीवित रखने का एक अंतहीन जंग थी, जिसने अंत में मानव मस्तिष्क के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। मानव इतिहास की दिशा तब बदली जब आदि मानव ने आग के रहस्य को सुलझाया। संभवतः जंगलों में लगी प्राकृतिक आग या पत्थरों को घिसने से निकली चिंगारी ने उन्हें इस अद्भुत शक्ति से परिचित कराया। आग के नियंत्रण ने आदि मानव को वह सुरक्षा प्रदान की जो पहले कभी संभव नहीं थी। अब वे गुफाओं के मुंह पर आग जलाकर खूंखार जानवरों को दूर रख सकते थे। इसके अलावा आग ने उनके खान पान की आदतों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। जब उन्होंने मांस को आग में भूनकर खाना सीखा, तो वह न केवल अधिक स्वादिष्ट और चबाने में आसान हो गया, बल्कि इससे उन्हें बेहतर पोषण मिलने लगा, जिसने उनके मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने में मदद की। आग के चारों ओर बैठने की इस प्रक्रिया ने पहली बार सामाजिक मेलजोल की नींव रखी, जहां समूह के लोग एक साथ समय बिताते थे और संकेतों व ध्वनियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करते थे। इसी दौर में उन्होंने अपने अनुभवों को गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू किया, जिन्हें आज हम शैल चित्र के रूप में जानते हैं। ये चित्र केवल कला नहीं थे, बल्कि उनके शिकार के तरीकों, उनके डर और उनकी सफलताओं का एक जीवंत दस्तावेज थे। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों की खाल को ठंड से बचने के लिए पहनना शुरू किया और प्रकृति आपदाओं को समझने की कोशिश की। यह वह समय था जब मनुष्य केवल एक जीव नहीं रह गया था, बल्कि वह एक ऐसी प्रजाति बन गया था जो अपनी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखती थी। आदि मानव के इतिहास में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उसने प्रकृति के चक्र को समझना शुरू किया और भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। हजारों वर्षों तक भटकने के बाद आदि मानव ने गौर किया कि जमीन पर गिरे हुए बीजों से नए पौधे उग आते हैं। इस एक छोटी सी समझ ने कृषि को जन्म दिया, जिसने मानव जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी थी। खेती शुरू करने का अर्थ था कि अब मनुष्य को भोजन की तलाश में मीलों दूर भटकने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही स्थान पर रुकना आवश्यक हो गया। यही से खानाबदोश जीवन का अंत हुआ और अस्थायी बस्तियों की नींव पड़ी। उन्होंने नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि पर रहना शुरू किया, जहां खेती के साथ साथ पानी की भी प्रचुरता थी। इस समय के आसपास मनुष्य ने पशुपालन की कला सीखी। कुत्ते, गाय, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया।
जिससे उन्हें न केवल शिकार में मदद मिली बल्कि दूध, मांस और ऊन जैसी अस्थायी संसाधनों भी प्राप्त हुए। खेती और पशुपालन के मेल ने मनुष्य को पहली बार अतिरिक्त भोजन संचित करने की सुविधा दी, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और परिवार व समाज की अवधारणा और अधिक मजबूत हो गई। बस्तियों के बसने के बाद आदिमानव की तकनीकी बुद्धि ने एक और महान चमत्कार किया, जिसे हम पहिए का आविष्कार कहते हैं। लकड़ी के लट्ठों को लुढ़कते देख मनुष्य को गोल आकार की गतिशीलता का आभार हुआ। पहिए के आने से न केवल भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ, बल्कि इसने परिवहन और व्यापार की संभावनाओं को जन्म दिया। अब मनुष्य लंबी दूरियां तय कर सकता था और अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं का विनिमय कर सकता था। यह सफर एक पत्थर के टुकड़े से शुरू होकर एक संगठित समाज तक पहुंचा, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अनुकूलन क्षमता से किसी भी परिस्थितियों को बदल सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।